फैलाकर सूरमा बनना और फिर माफी मांगकर पीछे हटना। राहुल गांधी का रिग्रेट वाला चैप्टर आपके सामने रख रही हूं। जो राहुल गांधी सीना ठोक कर कहते थे मेरा नाम गांधी है, मैं माफी नहीं मांगता, लेकिन अब कोर्ट में खेद व्यक्त कर रहे हैं। क्यों? एक पुरानी कहावत है कि गलती करना इंसान का मिजाज है, लेकिन बार बार गलती करना फितरत है और हर बार गलती करके माफी मांगना चालाकी है। और आज एक बार फिर इसी चतुराई का इस्तेमाल करके राहुल गांधी कानूनी मुसीबत से बच गए। 2018 में राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में मध्य प्रदेश के उस वक्त सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए थे। उनकी तुलना पाकिस्तान के नेताओं से कर दी थी। लेकिन जैसे ही यह मामला कोर्ट पहुंचा, वैसे ही राहुल गांधी को लगा कि ये तो लेने के देने पड़ गए। वैसे ही राहुल गांधी कोर्ट पहुंच गए और बड़ी शालीनता से रिग्रेट यानी खेद व्यक्त कर दिया। अब आप सोचेंगे रिग्रेट, खेद व्यक्त कर दिया, माफी नहीं मांगी। कानूनी भाषा में और जिसे कहते हैं ना फॉर्मल लैंग्वेज, रिग्रेट और सॉरी में जरा फर्क नहीं है। लेकिन आम व्यवहार में अगर आप कहेंगे तो कहेंगे आई एम सॉरी, और बड़ा अंग्रेज बनकर कहेंगे तो कहेंगे आई रिग्रेट इट। क्या करेंगे? आम भाषा में कहेंगे आई एम सॉरी, पर आपको एकदम बड़का बाबू बनना है तो कहेंगे आई रिग्रेट इट। ये बिल्कुल वैसी ही बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि सियासत में आरोप और प्रत्यारोप, आलोचना, ये सब चलते रहते हैं और चलना भी चाहिए। लेकिन बगैर रिसर्च, बगैर जानकारी, बगैर सबूत जुटाए इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप लगा देना, वो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से, और उसके बाद कोर्ट की शरण में जाकर माफी मांग लेना। आप मुझे बताइए, पहले हजारों लोगों की भीड़ के सामने आरोप लगा दीजिए, सामने वाले कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दीजिए, और जैसे ही फंस जाए तो एक शब्द, मात्र एक शब्द, कौन सा शब्द? रिग्रेट। रिग्रेट बोलकर निकल लेना। ऐसा लगता है कि राहुल जी का ये फॉर्मूला एकदम सेट है। पहले बयान दे दीजिए, भीड़ में एकदम ऐसा बयान दीजिए कि इनसे बेहतर और इनसे सच्ची बात तो कोई करे ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि उनका इरादा मन से माफी मांगने का नहीं था, कतई नहीं था। 2018 में मध्य प्रदेश के झाबुआ की एक चुनावी रैली थी। राहुल गांधी अपने अंदाज में जनता के सामने गए। पनामा पेपर लीक स्कैंडल का उन्होंने जिक्र किया। इसमें उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे का नाम लिया और उस पर आरोप लगाया। इसके बाद 30 अक्टूबर 2018 को कार्तिकेय सिंह चौहान ने राहुल गांधी के खिलाफ डेफेमेशन यानी मानहानि का केस दायर कर दिया। कार्तिकेय ने कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी के बयान से उनकी प्रतिष्ठा और उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। फिर आया फरवरी 2025। भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को पहला समन जारी किया। फिर आया मई 2025। समन जारी होने के बाद भी राहुल गांधी कोर्ट में नहीं गए। फिर कोर्ट ने दूसरा समन जारी किया। अगस्त 2025 में कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तारीख तय कर दी। अब राहुल गांधी अलर्ट मोड पर आ गए और मार्च 2026 एमपी एमएलए कोर्ट के सामने उनके समन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट पहुंच गए। अब आया 25 जून। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में लिखित आवेदन दिया और खेद व्यक्त कर दिया। वो खेद वाली कॉपी मैं आपके पास लेकर आई। राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा कि द एप्लीकेंट डज एक्सप्रेस हिज रिग्रेट। रिग्रेट नंबर 1, फिर रिग्रेट नंबर द रिग्रेट एक्सप्रेस बाय द एप्लीकेंट, रिग्रेट नंबर 2, whereby regret has been expressed for making the alleged defamatory statement 3, फिर आया 4, submits that applicant has expressed his regret, फिर आया clarified and expressed regret 5। कितने हो गए अब तक? कितने हो गए? 5 हो गए ना? 5 रिग्रेट एक ही पेज में आ गए। एक ही पेज में 5 रिग्रेट आ चुकी है। फिर आप आइए छठा रिग्रेट, expressed his regret for alleged defamatory statement। फिर लाइए 7वां रिग्रेट, व्यू ऑफ द रिग्रेट एक्सप्रेस बाय द एप्लीकेंट। फिर लाइए 8वां रिग्रेट, व्हेन रिग्रेट हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय द एप्लीकेंट द प्रोसीडिंग बिफोर दिस कोर्ट आर क्लोज्ड एंड प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द जेएमएफसी स्पेशल जज। ये जज साहब कह रहे हैं, ठीक है।
अब राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा कि उनका बयान शिकायतकर्ता यानी कार्तिकेय चौहान के लिए नहीं था और ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने कोर्ट में रिग्रेट या माफी मांगी हो। आपको याद दिला दूं, विनायक दामोदर सावरकर, उस मामले में भी राहुल गांधी को कोर्ट से फटकार पड़ी, लेकिन फिर भी वो बार बार अपनी गलती दोहराते गए। पहले आपको वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी के बयान सुनवाती हूं। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। राहुल गांधी ने वीर सावरकर के बारे में कई बार ऐसे बयान दिए, माफी वीर तक उन्हें बुलाया। बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी मांगने का प्रेशर बढ़ाया, लेकिन राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से कहा और माफी नहीं मांगी। यह कहा कि मेरा नाम गांधी है, मैं माफी नहीं मांगता। लेकिन बाद में जब कोर्ट पहुंचे तो सारे तेवर ठंडे पड़े। 17 दिसंबर 2022 को लखनऊ के लोअर कोर्ट में वकील नृपेंद्र पांडे याचिका दर्ज करवाते हैं। जब लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को समन भेजा तो अप्रैल 2025 में राहुल गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। राहुल गांधी समन पर रोक लगाना चाहते थे। हाई कोर्ट से राहत जब नहीं मिली तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचना राहुल गांधी को और भारी पड़ गया। पता है क्यों? क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर उन्हें फटकार लगा दी। पता है आपको कोर्ट ने क्या कहा? जानना चाहेंगे कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा, स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक न उड़ाएं। फिर अगर ऐसा बयान दिया तो इस मामले पर कोर्ट सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान ले लेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप राजनेता हैं, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान न दें। कोर्ट ने फटकार लगाई, नसीहत के साथ राहुल गांधी को मामले में राहत दे दी। तब जाकर राहुल गांधी ने चैन की ठंडी सांस ली। यानी जो राहुल गांधी ये दावा कर रहे थे कि मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, वो कोर्ट से तगड़ी डांट खाकर नसीहत लेकर वापस लौटे। अगर राहुल गांधी ने इससे पहले वाले केस से सबक ले लिया होता तो शायद ये गलती ना दोहराते। 2019 में भी राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके लिए उन्हें कोर्ट में जाकर लिखित रूप से माफी मांगनी पड़ी थी। अब लोकसभा का चुनाव अपने पूरे जोर पर चरम पर था। राहुल गांधी एक नैरेटिव गढ़ रहे थे, चौकीदार चोर है। चुनावी कैंपेन इसको बना दिया। प्रधानमंत्री के इमेज में सियासी डेंट पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। और इसी दौरान 10 अप्रैल 2019 को अमेठी में राहुल गांधी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार ने चोरी करवाई है। राहुल गांधी के इस बयान पर तत्कालीन बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब क्योंकि कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था तो राहुल ने कोर्ट में हलफनामा देकर अपने बयान पर खेद जताया। खेद मतलब? आपत्ति मतलब? अरे अभी मैंने बताया था इसमें क्या था। हाँ, रिग्रेट। सुप्रीम कोर्ट नाराज था। कोर्ट ने साफ कह दिया कि खेद से काम नहीं चलेगा, बिना शर्त माफी मांगनी पड़ेगी। और इसके बाद क्या हुआ? राहुल गांधी के बिना शर्त माफी मांगने की खबर आई, तब जाकर मामला खत्म हुआ।